मेरे प्यारे विद्यार्थी और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, विवेक सर के शेर और शेरनियों, बड़ा ही बिहार बोर्ड के खुफिया खबर से एक प्रश्न पत्र मेरे हाथ में लगा हुआ है, जो कि सेम आपका प्रश्न पत्र आज सेकेंड पाली में पूछा जाएगा। चलिए इन पालियों के मैं आपका आंसर बताता चलता हूँ। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है और ये सेम प्रश्न आपके पेपर में आ जाने वाला है। तो चलिए मैं इसका आंसर शीट कराता हूँ। आपका पेपर में लड़ा हुआ क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड के कुछ चाटुकार लोग हैं जो पेपर को बेच दे रहे हैं कुछ क्षण रुपयों में और बच्चों का लाइफ खराब कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, जब वो दे दिए हैं तो हम भी जो है इसका आंसर शीट तैयार करते हैं। देखिए आपके 2026 का ये पेपर है। देखिए पता ना कैसे ये लोग पेपर पहले ही वायरल कर दे रहा है लोग, लेकिन कोई नहीं, हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है? तो इसका सही जवाब आपका होगा कठोपनिषद। ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में सेम क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यथा नद चंद्रमान, यह गद्यांश किस उपनिषद का है? तो यह आपका मुंडक उपनिषद का है। ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखिएगा। मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? तो मंगलम पाठ में आपका पदात्मक मंत्र है। ध्यान रखिएगा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने पटना का वर्णन क्या चीज में किया है? तो आपके संस्मरण में किया है। ध्यान रखिएगा, क्या चीज में किया है जी? संस्मरण में। ठीक है, इंडिका में जो है उसी में किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये आपके परीक्षा का सेकेंड पाली का क्वेश्चन है। कुछ छोटा आदमी जो है इसको लीक कर दे रहा है पेपर को, इसी का आंसर हम लोग कर रहे हैं। इसका सही जवाब होगा आपका गुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो है मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलो। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा आपका पटना। देखिए सेकेंड पाली का क्वेश्चन जो है बड़ा इजी आया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है कुछ चाटुकार लोग जो है, कुछ दुष्ट लोग जो है पेपर को कुछ क्षण रुपयों के लिए बेच दे रहा है। मुझे बड़ा शर्म आता है बिहार बोर्ड पे। मैं अब देख रहा हूँ तो मुझे क्रोध आ रहा है कि बच्चों का लाइफ बर्बाद किया जा रहा है। कुछ बच्चे तो जो खरीदने वाले हैं खरीद के पढ़ लेंगे और बच्चों का क्या हो गया? बिहार बोर्ड का ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा पटना। क्वेश्चन नंबर 7 है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की है? तो इसका सही जवाब होगा आपका कूटनीम काव्य। मैं आपको बता दूं ये जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है कुछ चाटुकार लोग हैं, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो क्वेश्चन वायरल कर दिए यार। दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग रट के जाइए। ध्यान रखिए ये पेपर आपका सेम सेकंड पाली में आया और कैसे बिहार बोर्ड का सिस्टम है कि 4 घंटा पहले पेपर वायरल हो जा रहा है। अभी फर्स्ट शिफ्ट का भी अभी पेपर बता रहा था, सेकंड शिफ्ट का पेपर आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, शोभनियम में एक प्राकृतिक प्रत्यय कौन सा है? तो शुभ धन अनियर, यानी ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य पद में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आपका सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखिएगा, ये सेम प्रश्न आया है आपके पेपर में। बिहार बोर्ड के कुछ चाटुकारों के द्वारा ये पेपर वायरल कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 होगा, किस पद में लयुट प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब होगा दानम। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी होगा। पाठ में कौन सा प्रत्यय है? तो पाठ में जो है आपका तल प्रत्यय होता है। ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि मौलिकाओं में कौन सा प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन इसका ए होगा, मूलधन और। ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, किस पद में कत्वा प्रत्यय है? तो ऑप्शन सी होगा, जितवा में जो है कत्वा प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें पद में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए होगा, तव्यक प्रत्यय होगा। क्वेश्चन 15, दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो ऑप्शन सी होगा, इसका मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन अगला है, अलस कथा पाठ का रचनाकार है तो कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, विद्यापति है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका ऑप्शन यह पहले आलसी की युक्ति है। ये क्वेश्चन जो है पहले आलसी की युक्ति है। ऑप्शन ए होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चले, तो इसका सही जवाब आपका होगा आलसियों को। इसका सही जवाब होगा आलसियों को। 19 नंबर क्वेश्चन का है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक निम्न में से कौन है, माने अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो इसका सही जवाब होगा पंडिता छमारा। आपका ऑप्शन 19 का ए होगा। 20 नंबर का है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रों का वर्णन है? तो इसका आपका सही जवाब होगा 400। इसका सही जवाब होगा 400, लेकिन पेपर में जो है शायद आपका 40 दिया है कादुन के। इस क्वेश्चन में डाउट है, इसका आंसर शायद 40 होगा, गलती है, 400 नहीं होगा, इसका आंसर 40 होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पना कौन है? तो इसमें प्रथम कल्पना जो है ऑप्शन आपका
सी होगा विजयंका, ऑप्शन सी होगा विजयंका, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी होगा विजयंका मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन जो है, समाज रूपी वाहन जो है कैसे चलता है, तो पुरुष और नारियों से चलता है, ऑप्शन इसका सी होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपरोक्ति में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो है आपका अप होगा, क्वेश्चन नंबर अप होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 24, उत उपसर्ग किस पद में है, तो ऑप्शन बी होगा उन्नयन में, ध्यान रखिएगा आपका उन्नयन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्गत में कौन सी संधि है, तो निर्गत में आपका विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, गुण संधि का गुण कौन है, तो इसका ऑप्शन ए होगा अदे गुण। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन बी होगा उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे तो एकत्व भाव से रहते हैं। चलिए क्वेश्चन अगले की ओर चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलिए। 29 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मेरे ध्यान दीजिए बाबू मत। तो आपका कह रहा है कि भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा देवता लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत किसके द्वारा सेवित है, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और आप लोग को खुश नहीं होना है, ये दुखी की बात है कि हमारे बिहार में आज के डेट में पेपर वायरल हो रहा है, और या तो यूपीएससी बीपीएससी का पेपर वायरल हो जाता है, तो 10th का पेपर का कौन बड़ा बात है। लोग 500,000 रुपये के लिए पेपर वायरल कर दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिहार में, खुश मत हो किए ज्यादा, ये दुख की बातें हैं हमारे बिहार के लिए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, चूड़ाक्रम किस संस्कार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी सेसो। हम भले पढ़ा रहे हैं बड़े, लेकिन हमको बड़ा दिल से दुख है कि हमारे बिहार में आज के डेट में पेपर वायरल हो रहा है, कुछ चंद लोगों के लिए और चंद रुपयों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार पे इस पर कार्रवाई होना चाहिए और आपको भी इसके विरोध खड़ा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संस्कृति का द्वितीय विशेषता क्या है, तो ऑप्शन डी होगा आपका संस्कार। अगला क्वेश्चन है, गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हैं और अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन डी होगा संयम नियम का। अगला क्वेश्चन है, निरीक्षण में कौन से उपसर्ग है, तो निर उपसर्ग होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, वी उपसर्ग किस पद में नहीं है, तो वी उपसर्ग किस पद में नहीं है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, सॉरी ऑप्शन बी होगा वेद में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 है, उच्चारण में संधि विच्छेद निम्न में से कौन से है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए होगा उतधन चारण। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, परोपकारा में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो ऑप्शन ए होगा और उ का। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार पद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पूर्व धन कारह। अगला क्वेश्चन है, दात्रा का मूल शब्द क्या होता है, तो दात्रा का दात्री होता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी होगा। अब अगला क्वेश्चन है, भानु शब्द में सप्तमी विभक्ति कौन सी है, तो भानऊ, ये आपका सही जवाब होगा भानऊ। अगला क्वेश्चन है, तई पद का मूल शब्द क्या होगा, तो इसका ऑप्शन सी होगा तद। अगला क्वेश्चन है, अपठत में कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा आपका लंग लकार, 42 का होगा लंग लकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलिए तो बहुत ही दुख की बात है कि पेपर वायरल कर दिया जा रहा है 4 घंटा पहले, बच्चों को 500,000 रुपये 1200 रुपये ले लेके, वो भी किनके द्वारा किया जा रहा है उनका नाम तो नहीं रखेंगे, वो बड़ी हस्ती हैं, लेकिन ऐसा उनको भी नहीं करना चाहिए। सर आपको शर्मिंदा करना चाहिए कि आप इस बिहार बोर्ड के पेपर सेट करने वाले हैं और आप 500,000 रुपये के लिए पेपर वायरल कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चले हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 43 है आपका कि दृश्य धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो आपका इसका ऑप्शन ए होगा द्रक्ष्यामि। अगला क्वेश्चन है, भविष्य काल में किस प्रयोग किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा लिट लकार। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय श्लोक का पाठ के किस ग्रंथ में संकलित है, तो विदुर नीति, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, विनय किसका नाश करता है, तो इसका सही जवाब होगा अकृति का नाश करता है। अपने और पराये की गणना कौन करता है, तो समुचित विचार वाले लोग करते हैं, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, आपतः का अर्थ क्या होता है, तो आपतः का अर्थ जो है धूप होता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, राम परवेश्राम को छत्रणाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया था, तो शिक्षक ने यानी उनके गुरु ने दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे विद्यार्थी चले हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 50, ध्यान दीजिएगा। कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है क्या चीज़ की, तो कर्म करने की शिक्षा मिलती है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा कर्म करने की, इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्म करने की, ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, किस समास में प्राय दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है, तो आपका द्वंद्व समास में। चलिए अगला क्वेश्चन है, नैया समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो अपुत्र।
आपका नए समास का उदाहरण है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यशोधनम में कौन सा समास है, तो इसका होगा ऑप्शन सी कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर कृष्णस्य समीपम का समस्त पद निम्न में से कौन सा है, तो ऑप्शन ए उपकृष्णस्य। चलिए कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रथमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलें, तो क्वेश्चन नंबर 56 जो है इसका सही जवाब क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 56 जो है इसका सही जवाब होगा बी चतुर्थी। क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब होगा बी चतुर्थी। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो ऑप्शन बी होगा आपका द्वितीय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय। चलिए यानी द्वितीय यहाँ पे हम लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 58 है पित्रा पुत्रेण स ग्राम गच्छन्ति, वाक्य के पुत्रेण शब्द किस, तो यहाँ ऑप्शन ए होगा सहारते तृतीया। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की है, तो ऑप्शन बी होगा संस्कृत और हिंदी में किए हैं, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1883 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गांधी दर्शन की प्रभावी रचना कौन सी है, तो सत्याग्रह गीता। अगला क्वेश्चन विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो विशालाक्षी जो है भगवान राम जो है सीता के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 63 है राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपको सीता को। राम मंदाकिनी नदी का शोभावस्था किसको दिखाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपका सीता को। बड़ा ही शर्म की बात है, बड़े ही दुख की बात है कि बिहार बोर्ड के कुछ चंद लोगों के द्वारा कुछ पैसे के लालच में जो है, बड़ा अफसोस की बात है कि बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और बच्चों के से पैसा लेकर 1000, 1200, 1500 रुपया ले लेके बहुत सारे टीचर जो हैं उनके द्वारा ये क्वेश्चन लीक कराया जा रहा है। ये शर्म की बात है और बिहार सरकार को इस कड़ा एक्शन करना चाहिए। ऐसे थोड़े होता है, ऐसे हमारे देश का भविष्य आगे नहीं पीछे जा रहा है। भले हम पढ़ा दे रहे हैं लेकिन क्या करें, पेपर वायरल हो गया, लीक हो गया जब 400-500 में, तो क्या करें, मजबूरी है, पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन पढ़ लो, लेकिन इसके बाद इस सब चीज़ पे भरोसा मत करना, ध्यान मत देना। चलो क्वेश्चन 64 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 65 नंबर क्वेश्चन कौन है, 65 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन नंबर 65 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका सही जवाब क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 65 जो है इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा ईटी। क्वेश्चन नंबर 66 आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, कुछ लोगों के द्वारा चोट्टागिरी किया जा रहा है। कारिका का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा, तो इसका ऑप्शन सी होगा कारक धन ताप प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर है नेतुम में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन सी होगा तुमुन। वासुदेव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसका होगा आपका नय्य। अय्य 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 नय्य वही अय्य 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 पे मारिएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका प्रत्यय होगा डी प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है तो प्रत्यय में कौन सा पद बना हुआ है, तो ऑप्शन सी होगा पुरुषत्व। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले और ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पेपर ज़्यादा आप लोग भी वायरल मत करिएगा, नहीं तो बाद में जाकर हमको दिक्कत हो जाएगा। जिसके पास गया है वो आराम से देख लो, ज़्यादा लोगों के पास शेयर मत करना, ना तो क्या होगा कि बाद में हम भी फंस सकते हैं। ठीक है, करना होगा तो अपने दोस्तों मित्रों के पास कर देना, नहीं तो ज़्यादा दूर दूर तक मत भेजना, नहीं तो इस पर हमारा से भी एक्शन हो सकता है कि आपके पास कैसे आए। तो भाई हम क्या करें, जब पैड ग्रुप में बच्चा लोग को दिया जा रहा है, हम भी उस पर जुड़े हैं, हमको भी दे दिया है सब। चलो कोई बात नहीं, वो क्या जानता है, सब हम टीचर हैं। चलो 71 नंबर क्वेश्चन आपका, इसका सही जवाब होगा निपुण। भूति पद का प्राकृतिक शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन होगा भूधंती। अगला क्वेश्चन 73 व्याघ्रपति कथा में किसका दुष्ट परिणामों का वर्णन है, तो ऑप्शन सी होगा लोभ का। अगला क्वेश्चन 74 व्याघ्रपति कथा तथा हितोपदेश के किस खंड से कलिक है, तो ऑप्शन सी होगा मित्र लाभ खंड से। अगला क्वेश्चन है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 76 नंबर क्वेश्चन जो है ध्यान रखिए, 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था, तो इसका सही जवाब होगा कौरव पक्ष से। चलिए अगला क्वेश्चन है मातराम भिक्षाम याची, ये तो ध्यान रखिएगा, मातराम भिक्षाम याची कौन कहते हैं, तो ये कहते हैं कर्ण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करें। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्णस्य दानवीरता पाठ का रचनाकार कौन है, तो कर्णस्य दानवीरता पाठ का रचनाकार जो है भास है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आप लोग का निरीक्षणम में पद का संधि कौन सा होगा, तो ऑप्शन इसका ये होगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर 80 का है महर्षि में कौन सा होगा, तो आपका गुण संधि होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ज्ञा धातु के लट लकार क्या होता है, तो ऑप्शन ए होगा आपका जनापति, जो भी हो। देही किस लट माने किस लकार का रूप है, तो इसका में सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी लोट लकार। 83 नंबर क्वेश्चन का परोपकार का विग्रह क्या होगा, ऑप्शन ए होगा पराय उपकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 मेरा क्या कह रहा है बच्चों, तो ऑप्शन कह रहा है परिपादन के किस उदाहरण है, तो ऑप्शन बी होगा आपका, ध्यान रखिएगा द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है तो इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 86 है अशांति के निवारण का उपाय कौन सा है, तो ऑप्शन बी होगा विश्व शांति, ऑप्शन इसका होगा विश्व शांति, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बैर को बढ़ाने वाला निम्न में से कौन सा है, तो स्वार्थ जो है बैर को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए 88 शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य, तो मानवों के लिए, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है अशांति सागर किनारे कौन दिखाता है, ऑप्शन इसका बी होगा संसार। अगला क्वेश्चन है पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक है, तो ऑप्शन डी होगा छंद शास्त्र। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 91 नंबर क्वेश्चन पिंगल किसके लिए, तो इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन इसका सी होगा पराशर होगा। चलिए अगला धनेश में कौन सा, तो धन धन एस, तो इसका ऑप्शन डी होगा धन धन एस। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन अब जीत के करीब हम लोग हैं। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही जवाब क्या होगा, यदि में मूल धातु क्या होगा, ये ऑप्शन ए होगा अस, इसका सही जवाब होगा अस। इसके बाद जो है 94 समास किए गए उस पदों को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन इसका बी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति है, तो ऑप्शन सी होगा द्वितीय। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर स्वस्तित्व के योग से क्या होता है, तो आपका चतुर्थी होता है। अगला नंबर 97 नंबर है आधार उधर जो भी हो, इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन में उपसर्ग नहीं है, तो आपका ऑप्शन इसका हमें लग रहा है कि सी होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला जो है दिस नहीं, चलिए अगला 99 नंबर क्वेश्चन का है, इसमें लप पे प्रत्यय है, लयप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है। एक बात मैं फिर से बता दूं, देखिए आपका 100 ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं। मुझे लगता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सब्जेक्टिव भी करा दे, तो मैं सोच रहा हूँ सब्जेक्टिव कराएं कि नहीं कराएं, इसके बारे में विचार में कर रहा हूँ। आपका यही आपका 100 ऑब्जेक्टिव जो है आपके पेपर में आज पूछा गया है, और आप लोग इसको वायरल मत करिएगा, नहीं तो जाके बाद में हमको भी दिक्कत हो सकता है। बड़ा रिस्क के साथ इस वीडियो को हम बना रहे हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे इस वीडियो को देखे होंगे आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना ही साथ दे दीजिएगा, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको अब नहीं बता सकता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन बता दूंगा तो बिहार सरकार द्वारा मेरे ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। अगर मैं आधा मदद कर देता हूँ केवल 60 नंबर तक का तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर मैं फुल मदद कर दूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। चलिए तो यही क्वेश्चन आपका पेपर का है। चलो लेकिन मैं बता देता हूँ, लेकिन आप लोग ज़्यादा किसी को वायरल मत करना, ध्यान रखना, ज़्यादा किसी को मत बताना। यही आपके पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, देख लो एक बार, देख लो फटाफट, देख लो फटाफट, देख लो फटाफट। चलो ये क्वेश्चन जो है यही आपके पेपर में आया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2026 लिखा हुआ है, देखिए 2026, यहाँ पे देखिए आपका एनुअल एग्जाम लिखा हुआ है। देखिए इतना घटिया पेपर का बताएं हम, बिहार सरकार इतना घटिया है, कुछ चंद लोगों के द्वारा जो है, कुछ मंत्रियों के मिलने की वजह से जो है पेपरे वायरल कर दे रहे हैं लोग, देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग रट के जाइए और पूरा करिए। कम से कम आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इसको जो है ज़्यादा लोगों के पास शेयर नहीं करना है, बस अपने खास मित्रों के पास शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा शेयर मत करिएगा ना तो मुझे बाद में जाके दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद जो है कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और नमस्ते कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और कल जो है, कल से पेपर आपका वायरल हम रोज करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।